ऑडियो प्रवचन सुना, मगर मुझे और मीना को दोनों को लॉजिकल समझ में आया कि ये बात सही है। इसलिए हमने हमने खुद ही समझ कर घर पे थोड़ा थोड़ा चालू किया। इंटरमीडिएट फास्टिंग है, ग्रीन जूस है, चालू किया। सबसे पहले मेरा नी का प्रॉब्लम था, तभी जाके मैंने ऑनलाइन देखा था। इसमें मेरा गद्दी फट गया था और मेरा नी लॉक हो जाता था एकदम से, तो मैं चल नहीं पाता था। मैं हाथ पकड़ पकड़ के चलता था 2 दिन तक। मेरा सब ऑफिस जाना सब बंद हो गया। तब जाके हमने ये देखा और फिर हमने कोशिश की और ग्रीन जूस और सब चालू किया। 2-3 महीना सब किया तो उससे अच्छा हुआ। डॉक्टर ने सर्जरी बोल दिया था वहाँ बोस्टन में। बोला कि आपको पहले वो स्टेरॉयड का सर्जरी करना पड़ेगा। 3 काना डाल के स्टेरॉयड डालेंगे, उससे आपको थोड़ा राहत रहेगा। कुछ सालों के बाद आपको सर्जरी करना पड़ेगा। हमने बोला भाई सर्जरी तो नहीं करना है, हम कोशिश करते हैं। ये जवान साहब का सुना है उसके हिसाब से हम दोनों ने वो कोशिश की, हो गया। 6-8 महीना लगा होगा, मगर सर्जरी नहीं करनी पड़ी। मैं इंडिया आया था, इंडिया में भी एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर जो अच्छा पहचान वाला है उससे मिले थे। उन्होंने भी बोला कि आप सर्जरी मत करवाओ, मगर आप थोड़ा लाइफस्टाइल बदल दो, थोड़ी कसरत करो, ये करो वो करो, तो उससे अच्छा हो जाएगा। मगर आप बैठ नहीं पाएंगे ऐसे पलाठी लगा के। और बैठे नहीं सकते, उसमें हाँ, ऑपरेशन करवाने के बाद उनको आपको कसरत करनी ही पड़ेगी, ये सब उसने बोला था। मैंने बोला कि ये भी गलत है, चौहान साहब कहते हैं उसके सामने ये भी गलत है, बिल्कुल नहीं करना है मुझे। तो वो नहीं किया और आज के दिन पे मैं 6-7 साल जो भी थोड़ा बहुत फॉलो किया उसके हिसाब से, मगर मैंने आप जो कहते हैं वैसा मेरी समझ से मेरे को जितना हो पाया उसके हिसाब से किया। परफेक्ट नहीं किया, 100% नहीं किया, मगर किया। जितना भी किया उससे फ़ायदा हुआ। इसको वो स्पॉन्डालिसिस का प्रॉब्लम था, सर्वाइवल का स्पॉन्डालिसिस। डॉक्टर ने पट्टा भी दिया था, वो बांध के ही रखना है। वो बांध के रखा, 2 साल तक रखा। मगर जब से एनडीएस किया और धीरे धीरे करके खुद की समझ से, किसी का सुनने का नहीं, खुद की समझ से जो चौहान साहब का जो सुना है उसके हिसाब से जो समझ में आया उससे हिसाब से गया। वो गया तो गया। वो रोटी बनाने के लिए मना कर दिया था कि रोटी नहीं बना पाएंगे आप। वो अभी हमेशा 15 लोगों की रोटी बना देती है। एनडीएस का यही एक जादू भरी बात है कि एनडीएस में पता नहीं चलता वो कब चला गया। हाँ, बस ऐसा ही है। अभी क्या हुआ कि आँख का भी, हाँ आँख का भी इनका था। बताओ, आप ही बताओ। मुझे ग्लासेस था रीडिंग के लिए, तो इसके ग्लासेस के बिना मैं रीड नहीं कर सकती थी। लेकिन ये 5-6 साल से थोड़ा सा जो किया इसमें मेरा ग्लासेस चला गया और अभी मैं सब कुछ बिना ग्लासेस में पढ़ सकती हूँ। तो और इसके लिए ऐसा है कि हम दोनों 62 एज है। यूएस यहाँ का तो मुझे नहीं पता है, लेकिन यूएसए में 50 की एज होती है ना, इसके बाद सब लोग जेंट्स और लेडीज सब लोग विटामिन डी है, वो बहुत सारे सप्लीमेंट, बहुत कैल्शियम है, बहुत सारे मेडिसिन लेते हैं। लेकिन हम दोनों ने अभी तक एक भी मेडिसिन मुंह में नहीं रखा है। मेरी बेटी भी बोलती है कि आप मम्मी ये तो लेना ही पड़ेगा आपको। मैंने बोला आपको जो कहना है कि मैं नहीं लूँगी। तो हम लोग इतना है कि हम लोग कुछ भी मेडिसिन अभी तक नहीं लेते हैं। खाली इतना हुआ है, आप कहते हैं वो बात सही है कि हमारा एनडीएस 100% नहीं है, उसकी वजह से अभी कुछ और दर्द शरीर में आए हैं। तो हमने इसीलिए सोचा कि ये सभी जो थोड़े मोटे छोटे मोटे दर्द आए हैं उसको भी ठीक करने के लिए 100% एनडीएस करना जरूरी है। और 100% एनडीएस के लिए दिमाग को तैयार करना जरूरी है, वो बेही सही बात थी। और इसलिए हमने सोचा कि दिमाग को कहाँ तैयार करेंगे, माँ के पास जाके, सुरेश भैया के पास जाके दिमाग तैयार करेंगे। इसलिए हम लोग इधर आए कि हमको, क्योंकि घर में रहते हैं, संसार में रहते हैं। अभी मेरे घर में 4 जनरेशन है। मेरा बेटा है, उसकी छोटी बेटी अभी हुई है, मैं है लोग तीसरी जनरेशन, मेरे पापा मम्मी, 4 जनरेशन हम एक घर में रहते हैं। मेरे पापा लास्ट ईयर सितंबर में कोरोना से पास हो गए, मगर उनको भी एनडीएस बहुत पसंद आया था। वो 86 इयर्स के थे। 1 महीना मेरे साथ में, हम दोनों के साथ में उन्होंने घर में रह के, हमारा 3 का अलग, बाकी सबका अलग, मगर मेरा पिताजी का और इनका, हमारा खाना ये पीना, हमारा स्टाइल अलग। तो हम लोग
एनडीएस किया उनको 25-27 साल का डायबिटीज था। हमेशा वो गोलियां बढ़ना ये सब चल रहा था उनका। वो बोले कि अगर इतने सारे एक्सपीरियंस सुने हैं एनडीएस के, वीडियो में भी दिखाता था उनको भी शौक था। तो बोलता है मुझे करना है। मैंने बोला पापा आप 86 ईयर्स के हैं, अभी आपको क्या करना है, छोड़ो ना। तो बोलता है नहीं मुझे करना है, मुझे डायबिटीज़ भगाना है। मैंने बोला चलो करते हैं। तो हमारा 3 का टीम बन गया। हम लोग सुबह में इंटरमीडिएट फास्टिंग, ग्रीन जूस 1 बजे ऐसा सब किया। पापा ने भी किया। उनको डायबिटीज़ की वजह से भूख लगती थी। मैंने बोला कुछ बात नहीं, सुबह में आप फ्रूट्स खाओ शुरू में, मगर धीरे धीरे आप इंटरमीडिएट फास्टिंग बढ़ाओ। ऐसे करके किया उन्होंने। 1 महीने में दवाइयाँ डॉक्टर ने जाके बंद करवाई। डॉक्टर बोलते हैं कि दवाई की ज़रूरत नहीं है, आप बंद करो, डायबिटीज़ नहीं है आपको। हो गया था। अच्छा, डायबिटीज तो हमारे यहाँ एक लड़की आई थी देहरादून से, क्या नाम था उसका, संतोषी। संतोषी। पिछले शिविर में आई थी। 600 शुगर थी उसकी, 600। और चौथे दिन 85 शुगर थी उसकी। चौथे दिन के निर्जला में 85 शुगर थी। लगातार कंटिन्यू 4 दिन लगातार निर्जला कंटिन्यू 4 करे दिन थे। निर्जला किया था। चौथे दिन मैंने बोली भैया एक बार मेरी शुगर टेस्ट कर दो। मैं बाकी करता नहीं कभी भी यहाँ, फिर भी मैंने सोचा चलो लड़की की इच्छा है तो मैंने की। तो 85 शुगर, और 11 दिन रुक के गई। 85 से ऊपर शुगर उसकी गई ही नहीं। वेट 10 किलो कम 10 किलो करके गई। वेट लूज कर लिया उसने। तो एनडीएस में है ना, करने वाले के लिए खजाना है और ना करने वाले के लिए बहाना है। उसके लिए बहाने पूरी लाइफ चलेंगे जी, ये हो गया जी, वो हो गया जी, अब ये बाहर जाना पड़ गया जी, अब नहीं कर पाया जी, मेहमान आ गए जी, शादी आ गई जी, उसके लिए बहाने पूरी लाइफ चलेंगे। अभी मेरा जो है, मैं कल भी मैसेज में आपको वही बोला था, मुझे दवाई तो नहीं लेनी है। अभी नहीं लिया है। अभी नहीं लिया। वो 10 का पैकेट ऐसा ही पड़ा रहेगा। मुझे पता है वो बेकार में 100 रुपये का पड़ा रहेगा, भले पड़ा रहे। मैं खाली एक इमरजेंसी के लिए, क्योंकि पता नहीं है, नॉलेज नहीं है। वो पोस्टेड का मेरे को अभी पता चला, 10-15 दिन पहले पोस्टेड का पता चला है। उन्होंने सोनोग्राफी किया था। मैं एक्चुअली गया था हर्निया के लिए, क्योंकि हर्निया 5-6 साल 4 साल से है मेरे ख्याल से। तो मैंने 2 साल से मैं टाल रहा था। फिर इस बार ये डॉक्टर एक अच्छा मिला, वो घर का है, परिचय वाला है। उसने बोला कि आप हर्निया का ऑपरेशन करके मैस लगा दो। तो फिर भी मेरी इच्छा तो कम ही थी। फिर अपॉइंटमेंट की डेट नक्की हुई तो उसने बोला कि आप सोनोग्राफी भी कर लो। तो सोनोग्राफी करवाया तो उसमें उसने रिपोर्ट में पोस्टेड बोला। तो मैंने उसको समझने की कोशिश की कि प्रोस्टेट क्या है। तो बोलते हैं कि जो यूरिन पास होता है उसके अंदर, हम जब पैदा होते हैं तब से कुछ ऐसा शरीर के अंदर है जिसकी वजह से वो गांठ धीरे धीरे बाहर आ सकती है, और वो बाहर आई है, वो उसको प्रोस्टेट बोलते हैं। वो गांठ की साइज बढ़ते हैं, वो साइज बढ़ती है तो फिर नुकसान करती है। उसने फिर कैंसर का भी टेस्ट करवाया, PCA प्रोस्टेट का कैंसर होता है उसका, तो वो नेगेटिव आया। तो बोला है कि ये सब ऐसी चिंता की बात नहीं है, अभी भी गांठ की साइज भी इतनी बड़ी नहीं है, छोटी सी हुई है, शुरुआत है। तो मैंने बोला मुझे ऑपरेशन नहीं करना है, क्योंकि मैं हिमाचल प्रदेश जा रहा हूँ माँ के पास और सुरेश भैया के पास। मैं वहाँ पे वो जो कहेंगे वैसा मैं 15 दिन करूँगा, और फिर मेरे को देखना उसके है। बाद देखना। हाँ, फिर देखना है। और अभी क्या है कि यहाँ से जाने के बाद मेरे पास 4 ही दिन है। यहाँ से मैं 18 तारीख को जाऊँगा, 19 को पहुँचूंगा बड़ौदा, और 24 को मेरे को यूएस से चले जाना है। तो मैंने बोला कि मैं यूएस से चला तो जाऊंगा। आपको यहाँ के बारे में कहाँ से पता लगा? कौन आपको यहाँ पे मतलब भेजे वही इंस्पिरेशन? आपके वीडियो देखे थे, और एक्चुअली गुरुजी। मैंने गुरुजी को मैंने पूछा था, मैंने फ़ोन करके पूछा था कि मैं अभी ये एनडीएस का ये सेंटर कर रहे हैं और हिमाचल प्रदेश में कर रहे हैं इतना दूर। तो गुरुजी को मैंने पूछा कि हम लोग वहाँ जा सकते हैं क्या? तो उन्होंने बताया मेरे को कि हाँ वो एकदम बेस्ट प्लेस है, आपको जाना है तो आप वही जाइए। मेरा इच्छा 1 महीने का था। मैंने बोला कैसे भी, मगर अभी मेरी नौकरी मैं छोड़ देना पड़ेगा, इतना सारा सभी कैसे करते हैं। तो मैंने बोला चलो अभी बीच में मेरा तो यूएसए से आके 2 दिन में सीधा इधर आओ, और फिर यहाँ से वापस जाओ, 2 दिन में यूएसए जाओ, ऐसा प्लान किया था शुरू में। फिर मेरा जो मेरे घर में मेरा समधन, हम लोग सब साथ में रहते हैं यहाँ बड़ौदा में, मेरे घर में ही रहते हैं मेरे समधन अभी, क्योंकि घर खाली है। तो उनका बेटे का शादी, हमारी टिकट विकेट हो गई थी, प्लान हो गई थी, उसके बाद में तय हुआ। तो अभी बोलते हैं कि भाई जब
शादी है तो आप थोड़ा 10 दिन रुक जाइए, आप शादी करके फिर जाइए। अभी मुझे पता था कि शादी में जाएंगे तो 10 दिन घर में कोई मेरे लिए थोड़ा अलग खाना हाँ करेंगे, सभी वही वो सभी करना ही है। तो हम लोग मतलब थोड़ा 10-15 दिन ठीक है भाई, चलो समाज में रहना है, संसार में रहना है, सबके साथ में जो भी थोड़ा बिगड़ेगा जी, बिगड़ो। पीते थे। मगर हम लोग दिन में तो हाँ, दिन में हम लोग बाहर निकल जाते थे। सुबह में वो 1-2 बजे गन्ने तक का रस बाहर तो मिलता है, हम्म। नारियल का पानी मिलता है, तो हम लोग 1 बजे तक कुछ नहीं खाते थे। दोपहर को ये सब पी के आते थे, हम बोले भाई हमको नहीं खाना है। रात को सबके साथ में थोड़ा खा लेते थे, सबका मन भी ठीक हो जाए। तो ऐसे करके हमने चलाया। मगर मुझे पता था कि भाई ये हर्निया 3-4 साल से है, पाइल्स 2-3 साल से है। मैंने सर्जरी 2 बार आया, मैं लास्ट ईयर 3 बार आया था यहाँ पे 2021 में। कोरोना था फिर भी, और मेरे घर में ही मैंने 1 दिन का शिविर की। वो कोरोना होने के बावजूद, और वहाँ पे 100 लोग आए थे और कालू भाई को बुलाया था। मैंने बोला भाई आप आइए तो थोड़ा मतलब आप कुछ बता सकते हैं, मेरा तो इतना एक्सपीरियंस नहीं है। मगर 1 दिन लोगों को बुलाया था और शिविर किया था। लास्ट ईयर कोरोना था फिर भी, अगस्त मार्च में, हाँ मार्च अप्रैल में, मार्च एंड में, और अप्रैल में मैं वापस गया। फिर अगस्त में फिर से आया और मैं और वाइफ दोनों आए। और फिर पापा का ऐसा हुआ, पापा वहाँ पे सितंबर में उनको कोरोना लगा, तो हमको आधा टिकट कैंसिल करके जल्दी जाना पड़ा क्योंकि उनको आईसीयू में डाला था। तो हम लोग गए फिर, अभी पापा पास अवे हो गए सितंबर में। फिर मैं नवंबर में फिर से आया। तो बेटा 1 मिनट काट रहा हूँ, आप इनको क्या सलाह देंगे क्या करने के लिए? जैसे इनका पाइल्स है, हार्निया है, वो अभी थोड़ा सा प्रोस्टेट है, तो क्या मतलब करेंगे? मैं इसमें एनडीएस में 2 ही मेन बातें। सबसे पहला संजीवनी क्रिया जितना हो सके 6 से 8 बार दिन में, मेरा जो अनुभव है 6 से 8 बार तो शुरुआत में 2-3 महीने करना ही करना चाहिए। और दूसरा फिर उसके बाद निर्जला उपवास जितना कर पाएंगे उसी से इनको ज्यादा फायदा होगा। और ना कर पाए तो उसके बाद रसाहार शुरू करें। जब से आए 2 दिन तो रसाहार पे है, कल निर्जला थे, आज फिर देखेंगे। आज भी निर्जला करना है, मेरा तो करना है। मेरा तो मैंने थाम लिया है। मैंने मैक्सिमम वहाँ नासिक में 10 दिन का शिविर में गया था, तो मैंने 3.5 दिन निर्जला किया था। फिर गुरुजी ने मेरे को नींबू पानी थोड़ा सा दिया, और फिर शाम को ग्रेप जूस दिया था। ऐसे करके धीरे धीरे जूस पे चालू किया 2 दिन, फिर कच्चा खाना वो